जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। जय नर्मदा मैया। मैं श्री एकादशी रामायण समिति नर्मदा क्षेत्र की ओर से समस्त जनता जनार्दन से एक निवेदन कर रहा हूँ कि आज इस कड़कड़ाती ठंड में गौ माता दर दर भटक रही है ठंड से बचने के लिए और अपने भोजन के लिए। और हम जहाँ तक हम देख रहे हैं, हम भंडारे करा रहे हैं, शादी ब्याह की पार्टियां हो रही हैं, जन्मदिन की पार्टियां हो रही हैं। तो समस्त जनता जनार्दन से मेरा निवेदन है कि हर कार्यक्रम में कम से कम 10, 5, 20, 25 गौ माता के लिए आप भोजन अवश्य कराइए, क्योंकि गाय माता को भोजन कराने का जो फल है वो हजारों मनुष्यों को भोजन कराने से भी अधिक है, केवल एक गाय माता को भोजन कराने के लिए। ऐसा कहा है, यत् पुण्यम सर्व यज्ञेषु दीक्षया लभे नरः तत्पुण्यम लभते सद्यो गोभ्यो दत्वा तृणानि च। जो सभी प्रकार के यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल केवल एक गौ माता को भोजन कराने से हमको प्राप्त होता है। और हमको हो ना हो, वो गाय माता के लिए भूख से राहत मिलती है, क्योंकि भूख बहुत खराब होती है। हम एक दिन हम उपवास करते हैं तो हमारी हालत कैसी हो जाती है, और ये गाय माता कई दिनों तक भूखी और प्यासी रोड रोड घूम रही है। हम प्रत्येक इंसान को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हर दिन कम से कम एक गाय माता को भोजन अवश्य कराए। उसके लिए चारा, भूसा, सानी, कुछ नहीं तो अपने घर से 2-4 रोटी ले गए, उस पर हाथ फेर कर उसके बच्चे को खिला दिया। कम से कम 2 रोटी 4 रोटी खाकर उसको, उसकी आत्मा कुछ शांत होगी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री डालचंद गुर्जर पलोहा खेरी वालों को, जो कि राष्ट्रीय रेवा सेवा भक्त मंडल के जिलाध्यक्ष नरसिंहपुर से हैं। आपके जन्मदिन पर 9 दिसंबर को आपने एक गाय माता का भंडारा किया, जिसमें सैकड़ों हजारों गायों को आपने सांधी बनाकर खिलाया। मैं आदरणीय डालचंद जी पटेल के चरणों में कोटि से नमन करता हूं, और सभी के लिए ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबकी ऐसी बुद्धि हो कि हम जहां भी जन्मदिन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें एक आइटम हम कम कर दें और हमारी गौ माता के लिए वो राशि खर्च करके कम से कम 10-50 लोग गौ माता के लिए भोजन करा दें, जिससे हमारी सनातन की आधारशिला जो गौ माता है, हमारे धर्म की मूल है, जड़ है, उसको हम जीवित रख सकें। हमने कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय किया है, उसे घर से निर्वासित किया है, उसका अधिकार छीना है, उसको बेघर बेसहारा अनाथ किया है। तो उसको संकट की घड़ी में, जो 2 प्रकार से बहुत संकट में है, एक समय की मार और एक हम लोगों की मार, कि हम उसको ना तो घर में जगह दे रहे हैं, ना खेत में जगह दे रहे हैं, कांटों के तार लगाए हैं, विभिन्न प्रकार से उसके ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं, उसके ऊपर हम संकट की घड़ी ला रहे हैं, और वो बहुत हमारे कारण से दुखी है। हमने कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय किया है। कितना सस्ता सौदा है कि हम जिस वस्तु को जलाते हैं, फेंकते हैं, सड़ाते हैं, वही उसका भोजन है। इससे सस्ता कौन सा सौदा हो सकता है कि हमने हमारा भोजन रख लिया और उसके भोजन को जला दिया। कम से कम आज बहुत जगह खेतों में प्यार भी पड़ा हुआ है, जो कर सकते हैं वो कम से कम प्यार ले जाकर उस भूखी प्यासी गौ माता के लिए डाल दें। वो ठंड में उसमें बैठ जाती है और कुछ खा लेती है, जिससे उसका गुजारा हो जाता है। मैं सबसे ये निवेदन करूंगा। और आगामी श्री एकादशी रामायण समिति का कार्यक्रम ग्राम सतवासा में नर्मदा जी के किनारे सोमवार को 15 दिसंबर को होगा, जिसमें समस्त श्रोता एवं वक्ता सादर आमंत्रित हैं। यह कार्यक्रम सोमवार को 15 दिसंबर को दिन में 10 बजे से प्रारंभ होगा, शाम को 5 बजे आरती होगी, जिसमें समस्त जनता जनार्दन, समस्त धर्मावलंबी, सभी सत्संग प्रेमी इस रामायण के सत्संग में सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण। जय गौ माता। जय नर्मदा मैया।